नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके सामने हिंदी का चैप्टर 2 भाग 2 वन पथ पर शीर्षक से। तो आज हम ये पढ़ेंगे और इसमें ये जानेंगे कि जब भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन जा रहे थे तो वहाँ पर गांव की कुछ महिलाएं, वो एक श्रृंगवेरपुर से निकल के जा रहे थे, तो वहाँ पर गांव की महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थी और एक महिला ने सीता जी से प्रश्न किया। तो क्या प्रश्न किया वो इसमें अब हम जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। शीश जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बोहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सोहे, सादर बारह बार सुबाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम वधु सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को ही। यानी कि ऐसा पद्यांश अगर आपके पेपर में आता है तो जैसा मैंने पहले बता दिया है कि शीश जटा और डॉट डॉट करके लिख देंगे रावरे को है। इसका संदर्भ मैं पहले फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ, वहां से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं इसे। इसकी व्याख्या मैंने यहाँ लिखित में भी दी है, तो आज पहले हम इसकी समझते हैं व्याख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो ग्रामीण महिला है वो सीता जी से क्या कह रही है कि शीश जटा, जिनके सर पर जटाएं हैं, और बाहु विशाल, और जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, यानी जिनके नेत्र लाल हैं तथा भौहें तिरछी सी हैं, तून सरासन बाण धरे, और जो के धनुष बाण धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुट सोए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो जंगल के रास्ते में या वन मार्ग में बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। सादर बारही बार सुबाह चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, और वो कह रही हैं कि जब वो तुम्हारी तरफ प्रेम से देखते हैं तो तब वो हमारा मन मोह लेते हैं। और पूछत ग्राम वधु सियसो, और गांव की जो वधु हैं, जो बहुएं हैं, लेडीज हैं, वो सियसो मतलब सीता जी से पूछ रही हैं कि कहो सांवरे से, और वो कह रही हैं कि ये बताइए जो ये सांवले से हैं सखी रावरे को हैं, वो कह रही हैं कि ये आपके कौन लगते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसे। तो ग्रामीण महिला सीता जी से कहती है कि जिनके सिर पर जटा हैं, जिनका हृदय और भुजाएं विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं, जिनकी भौहें तिरछी सी हैं, जिन्होंने धनुष बाण धारण किए हुए हैं और वन मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं, जब वो तुम्हारी ओर देखते हैं तो हमारे मन को मोह लेते हैं। हे सखी, जो सांवरे से हैं वो तुम्हारे क्या लगते हैं। तो वहां पर लेडीज उनसे ये प्रश्न पूछ रही है। तो आइए जानते हैं कि सीता जी उन महिलाओं के प्रश्नों का किस प्रकार से उत्तर दे रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, सुन सुंदर बहन, और डॉट डॉट करके हमें इसे लिखेंगे मंजुल कंज कली, अगर ये पेपर में आता है। और ये बोर्ड एग्जाम में इनमें से पूरे पद्यांश में से कोई ना कोई एक तो आता ही है, इसीलिए आपको ये तैयार कर लेना चाहिए। तो इसका संदर्भ पूर्वती ही, इसकी व्याख्या में यहाँ लिख करके भी दे रहा हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह आप इसे बोर्ड में लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलते हैं कि किस तरह से सीता जी ने उनका जवाब दिया। तो सुन सुंदर बहन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दसैन तने समझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर सोई सवे अवलोकत लोचन लाहो अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। यानी कि सीता जी किस प्रकार से उत्तर दे रही हैं। तो सुन सुंदर बहन सुधार साने, यानी कि उन महिलाओं के मधुर वचन सुन करके
सुन सुंदर बहन सुधार साने। सीता जी उन महिलाओं के मधुर वचन सुन करके चतुर सीता जी, सयानी है मतलब चतुर सीता जी, जानकी जानी भली, ये भली भांति समझ गई कि वो क्या जानना चाह रही हैं या वो क्या पूछ रही हैं। फिर उन्होंने किस तरह सांकेतिक भाषा में उन्हें उत्तर दिया। तिरछे कर नैन दसैन तने समझाए कछु मुस्काए चली। और भगवान श्री राम की ओर नेत्र तिरछे करके मुस्का करके उन्हें कुछ समझाकर चल दी। उन्होंने क्या समझाया कि मतलब सांकेतिक भाषा में उन्होंने ये समझा दिया कि भगवान श्री राम उनके पति हैं। तो तुलसीदास जी अब यहाँ पर क्या लिखते हैं और कह रहे हैं, तेहि अवसर सोहि सबे अवलोकत लोचन लाहोली। और इसका लाभ उठा करके, इस अवसर को पा करके वहां पर उपस्थित सभी महिलाएं भगवान श्री राम की ओर देख करके अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रही हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम को देख करके वो अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रही हैं तो वहां पर किस तरह से लग रहा है या किस तरह से प्रतीत हो रहा है कि अनुराग तड़ाग में भान उदय बिरसी मनु मंजुल कंज करी। और वहां पर जब महिलाएं भगवान श्री राम को देख करके अपने नेत्रों को लाभ पहुंचा रही थी तो वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे अनुराग तड़ाग में यानी प्रेम के सरोवर में भान उदय भगवान सूर्यदेव यानी भगवान राम के रूप में सूर्यदेव विकसित हो गए हों, उदित हो गए हों। विकसी मनो मंजुल कंज कली। और उन महिलाओं की जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, नेत्र रूपी आंख मतलब कमल रूपी नेत्र खिल उठे। तो यहाँ पर मैंने व्याख्या लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते देख सकते हैं एक बार। तो ग्रामीण महिलाओं की बातें सुनकर सीता जी भली भांति समझ जाती हैं और फिर उन महिलाओं को सांकेतिक रूप में समझा देती हैं कि भगवान राम उनके पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के सांकेतिक संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को देखकर अपने नेत्रों को लाभ पहुंचाने लगी। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य के उदित होते ही महिलाओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।